देखो भाई 105 ऑन हाईवे, यू कांट कम्पीट ऑन दिस बीस्ट मैन, इजी 105। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट मेरे ओनरशिप रिव्यू के बारे में। फाइनली दिस बाइक इज़ 6 months ओल्ड और मैं 6 महीने का रिव्यू दूंगा आप लोगों को। एंड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सो मेक श्योर लास्ट तक बने रहो। एंड इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। एंड लुक एट द वेदर मैन, क्या खूबसूरत है। लेट्स गो। अगर आप सोच रहे हो ये बाइक लेने का, सो इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने का रिव्यू है मेरा ये। एंड मैंने एक एक पॉइंट लिखा है कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, जो फर्स्ट एसेसरीज़ होती है जो बाइक्स पे लगती हैं वो क्या क्या लगवानी चाहिए। सो उस तरीके से सो लेट्स सी। और फ़िलहाल वेदर कुछ इस तरीके का है। मैं चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, बट यूट्यूब के कुछ बग के कारण वो जो एडसेंस है वो डिसेबल हो गया। आई डोंट नो वाई, so I don't know what to do now. And if you want a content related to Honda CB 350 RS, so make sure you subscribe this channel. और बाइक मेरी चल चुकी है 8087 किलोमीटर। सो फ्रंट ब्रेक पैड्स ख़त्म हो चुके हैं 8000 किलोमीटर पे। और सामने एक प्यारा सा वाटरफॉल है यार, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बट इतना प्यारा लग रहा ना अभी। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोज अबाउट दिस बाइक, जो कि मैंने 6 महीने में एक्सपीरियंस किए हैं। और मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहूँगा इस बारे में। और इस वीडियो के बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आपकी पर्पज़ है नहीं है। तो जो पहला प्रो है इस बाइक का, दैट इज़ रिफाइन इंजन। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यार, एकदम मतलब कितना भी खींच लो आप इस बाइक को, एकदम स्मूथ रिफाइंड, एकदम जो बोलते हैं ना, एकदम नो वाइब्रेशंस एट ऑल, वैसा इंजन है इसका, बहुत ज़्यादा स्मूथ। कितना भी खींच लो इसे, मतलब इतना स्मूथ इंजन है ना। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दैट इज़ इसका माइलेज और फ्यूल टैंक। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, बहुत ही इनफ है। ऐसे माउंटेन्स में आराम से 37 से 40 के बीच का माइलेज दे देती है गाड़ी, वो भी E20 फ्यूल पे। सो बहुत ही अच्छा यार। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करूँ मैं, तो जो तीसरा प्रो है इसका, दैट इज़ इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटी। मतलब दिस इज़ रेट्रो स्टाइल बाइक। और रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था देवताल का, वो भी चैनल पे है। और इतनी एक्सट्रीम ऑफ रोड थी ना, मतलब इतनी एक्सट्रीम ऑफ रोड कोई ही करता होगा मेरे हिसाब से। तो ऑफ रोड के लिए यार मतलब डिसेंट है गाड़ी। चौथा अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जॉस्ट साउंड, आई मीन यार उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। जो स्टॉक एग्जॉस्ट में इतनी प्यारी साउंड मिलती है, इतने प्यारा थंब मिलता है ना, मतलब इसके तो सभी दीवाने हैं यार इसके एग्जॉस्ट के। अगर आप कहीं मार्केट में जाओगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं एग्जॉस्ट साउंड सुन के भाई। पांचवा जो है इसका, जो स्टेबल हैंडल बार है। मतलब मैं कभी कभी ऐसे छोड़ देता हूँ हैंडल बार, क्योंकि इतना स्टेबल हैंडल बार है इसका। एंड जो लास्ट इसका प्रो है, आफ्टर 6 months ऑफ राइडिंग दिस बाइक, जो मैंने फील किया हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेट करती है यार बाइक हाईवे पे। हाईवे करते तो इतना मज़ा आएगा आपको उस बाइक को क्रूज़ करने में, इतना मज़ा आएगा ना बाइक चलाने में, कोई थकावट नहीं, नथिंग, मतलब जस्ट यू विल एंजॉय द राइडिंग एंड दिस काइंड ऑफ व्यूज़। तो मतलब हाईवे पे तो इतना अच्छा परफॉर्म करती है बाइक। माउंटेन्स में थोड़ी दिक्कत है एंड बट हाईवे पे इसका कोई तोड़ नहीं है सच में। सो अगर आप हाईवे क्रूजिंग वगैरह करते हो, हाईवे पे ज़्यादा रहते हो या फिर नॉर्मल राइडिंग करते हो, सो आई डोंट थिंक ये बाइक कोई इशू होने वाली है आपके लिए, बल्कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बाइक चलाने में, इतनी स्मूथ बाइक। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे यार इसके प्रोज। और अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। पहले कॉन्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसमें क्या क्या मोड्स करने चाहिए इनिशियली उसकी बात करेंगे। एंड लुक एट भाई साहब, क्या प्यारा लग रहा वो वैली। पहला कौन सबसे बड़ा है इसका, अवेलेबिलिटी ऑफ बिग विंग्स। बिग विंग्स बहुत ही लिमिटेड है यार, उत्तराखंड में सिर्फ 2 बिग विंग्स हैं। सो मेरे यहाँ से बिग विंग लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है। सो आई हैव टू गो 200-250 किलोमीटर टू सर्विस दिस बाइक। सो वो एक कौन है, बट आई डोंट माइंड इट। सो मेरे लिए तो नहीं है खैर उतना, बट
ये बहुत बड़ा इशू है बिग विंग का, कि बिग विंग बहुत ही लिमिटेड है। सेकंड अगर कॉन्स की बात करूँ तो वो है इसका स्टॉक हेडलाइट, बहुत ही बेकार, मतलब इतना बेकार। मतलब अगर आप अंधेरे में चलोगे, अगर इसकी हेडलाइट को जला के अगर, तो कहीं गड्ढे में गिरे मिलोगे फॉर श्योर। और तीसरे कॉन्स की बात करें अगर, तो दैट इज़ इसका फ्रंट मड गार्ड। मतलब बरसात में, जैसे मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ, तो यहाँ तो नॉर्मल चीज़ है कीचड़ वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। सो कीचड़ वगैरह, बरसात वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती इधर। लेकिन इसका फ्रंट मड गार्ड इतना छोटा है ना कि मतलब आपके इंजन पे इतने सारे स्प्लैशेस पड़ेंगे, कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे। सो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रंट मड गार्ड भी इसका मतलब लुक के लिए बनाया उन्होंने खाली, बाकी इसका यूज़ तो कुछ है नहीं। सो अगले कॉन्स की बात करूँ अगर मैं इसके, तो दैट इज़ इसका स्टॉक हॉर्न। बहुत ही ख़त्म, मतलब यार इतनी महंगी बाइक है तो एक अच्छा हॉर्न तो दे सकते हो उस पर यार। सो सिंगल हॉर्न आता है उस पर, और जब आप उसको प्रेस करते हो तो ऐसा लगता है कि आप बस एक सीटी मार रहे हो छोटी सी। सो बहुत ही बेकार है इसका स्टॉक हॉर्न, मतलब खासकर पहाड़ों के लिए तो बहुत ही बेकार है। सो उसके अलावा मैंने एक सॉल्यूशन किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगला जो कौन है, तो इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स है, या फिर पावर लैग बोलेंगे या थ्रोटल रिस्पॉन्स, जो भी बोलेंगे इसे। खासकर माउंटेन्स पे, हाईवेज पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, पर माउंटेन्स की बात करूँ अगर, मैं जहाँ देवताल गया था तो उसकी वीडियो देखी होगा आपने, तो बहुत ही पावर लैग फील हुआ यार मुझे। मैंने थ्रोटल जैसे मैं दे रहा तो खींच नहीं रही थी बाइक। तो वो एक बड़ा इशू है थ्रोटल का। जैसे आप थ्रोटल खींचोगे तो 3-4 सेकंड बाद या 2-3 सेकंड बाद वो मतलब थ्रोटल रिस्पॉन्स करता है। सो दैट्स अ इशू। और नेक्स्ट हमारे पास जो कौन है, दैट इज़ पिलियन कंफर्ट। जो पिलियन सीट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मैं तो कहीं पिलियन लेके चलता हूँ नहीं, तो मुझे इसका इतना आइडिया है नहीं वैसे, बट फिर भी मैं बता दूँ, मतलब सीट छोटी है, सो दिक्कत होगी पिलियन को लॉन्ग राइड में खासकर। तो आप इसमें या तो एक बैक रेस्ट लगा सकते हो, या फिर जैसा मैंने लगाया है ग्रैब रेल टाइप का, वो लगवा सकते हो, उससे काफ़ी सही हो जाएगा। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे आफ्टर 6 मंथ्स जो मैंने फील किए हैं काफ़ी। और अब मैं बताऊं तो इसके कुछ एक्सेसरीज़ कि जो आपको लगवा लेनी चाहिए इनिशियली। पहला तो है इसका क्रैश गार्ड। आपने मेरा क्रैश गार्ड देखा होगा, मैंने काफ़ी पहले भी इसको वो किया था जब मैंने मॉडिफिकेशन वाली वीडियो बनाई थी। उसका लिंक भी, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन चेक दैट आउट अगर आपको मेरी मोड्स देखने हैं, क्या क्या मोड्स किए मैंने। तो क्रैश गार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। दूसरे की बात करें तो फ्रंट मड गार्ड, तो जैसा कि मैंने बताया था कौन में कि फ्रंट मड गार्ड बहुत ही छोटा है, तो स्प्लैशेस काफ़ी पड़ते हैं कपड़ों पे या फिर इंजन पे। सो मैंने क्या किया है, मैंने शोरूम से ही इसका, बिग विंग के शोरूम से ही इसका जो हाईनेस का जो मड गार्ड है वो लगवाया है। तो अब काफ़ी इशू सॉल्व हो गया यार, बहुत ही सही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। एंड थर्ड जो मैंने बताया था इसका हेडलाइट, स्टॉक हेडलाइट एकदम ख़त्म है, मतलब अंधेरे में जाओगे तो फॉर श्योर। एंड आई एम यूजिंग HJG की ऑक्स लाइट। मैं पहले मैड डॉग की लगा रहा था स्काउट एक्स, बट बहुत ही महंगा है मेरे बजट के हिसाब से। सो मैंने फिर खोजबीन करके फाइनली HJG की जो ऑक्स लाइट है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी एसेसरीज़ जो आपको पसंद आती है मेरी बाइक में, सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर बात करूँ मैं हॉर्न, बेकार हॉर्न है इसका, स्टॉक हॉर्न जो बोलते हैं, सिंगल हॉर्न है। तो मैंने क्या किया था, मैंने बिग विंग से एक और हॉर्न इस पर एक्स्ट्रा हॉर्न लगवाया था। सो अभी इसका साउंड बहुत ही अच्छा आता है यार। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है दैट इज़ इसका मोबाइल होल्डर। और मोबाइल होल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर आपको नेविगेशन वगैरह देखनी है तो एक मोबाइल होल्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कब तक जेब से फ़ोन निकालोगे या फिर वो करोगे। एंड मैं जो यूज़ करता हूँ बोबो का M14 Pro यूज़ करता हूँ, इसमें शॉक एब्जॉर्बर भी आते हैं। अगर आपने डिटेल में देखना है तो मैंने मोड्स वाली वीडियो में जो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो एक मोबाइल होल्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है इसका ग्रैब रेल। अगर आप पिलियन के साथ जाते हो, ज़्यादा राइड करते हो, पिलियन के साथ लॉन्ग राइड करते हो, तो एक ग्रैब रेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर बैक रेस्ट जो कि आप
बिग विंग से लगवा सकते हो, या फिर ग्रैब रेल जो मेरा है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम देयर। सो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने फील किए आफ्टर 6 मंथ्स, और फाइनली 14 तारीख को इसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। और ऐसी तरीके के आपको अगर वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। लुक एट दिस बीस्ट ऑन हाईवे मैन, यू कांट कम्पीट। देखो भाई 105 ऑन हाईवे, यू कांट कम्पीट ऑन दिस बीस्ट मैन। इजी 105 100 मीटर की लेन में।